हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अलादीन के मेकर्स ने अवनीत को शो रीजॉइन करने के लिए अप्रोच किया था, बट अवनीत ने अपना कोई भी फाइनल डिसीज़न नहीं बताया था। उन्होंने बोला था कि मैं थोड़े टाइम बाद आपको अपना डिसीज़न बता दूंगी। तो सभी फैंस के मन में ये सवाल था कि क्या अवनीत अलादीन शो को रीजॉइन करेंगी या नहीं करेंगी, और क्या उन्होंने इतने टाइम जो ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, यानी कि ब्रिंग बैक अवनीत जो अभी भी चल रही है, वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, एंड कब तक हमें अवनीत फिर से अलादीन शो में देखने को मिल जाएगी। सभी यही सवाल पूछ रहे थे, हर जगह यही सवाल चल रहा था एंड सभी के मन में यही था कि भाई अवनीत जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई दे। एंड फाइनली अवनीत ने रिप्लाई कर दिया है अलादीन के मेकर्स को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि भाई अवनीत ने क्या क्या मेकर से कहा है, उनका क्या डिसीज़न है एंड क्या कंडीशंस अवनीत ने अलादीन शो को रीजॉइन करने के लिए लगाई हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ में मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं, वो ये है कि वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल आती है, उसको प्रेस करके ऑल पे कर लेना, ताकि आप अलादीन का या फिर अवनीत का या सिडनीत का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो गाइज़, जब शो की टीआरपी कॉन्स्टेंटली डाउन जा रही थी एंड वो डाउन जाके 0.6 तक आ गई थी, तब अलादीन के मेकर्स ने अवनीत को कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड उनसे बोला कि आप प्लीज़ अलादीन शो फिर से रिजॉइन कर लीजिए एज़ यास्मीन, बिकॉज सारे फैंस आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको शो में सभी वापस देखना चाहते हैं। तो अवनीत ने बोला कि मैं अपनी शूटिंग चंडीगढ़ के अंदर कंप्लीट करके एंड जब मतलब इस बारे में अच्छे से सोच के फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड जो अलादीन के मेकर्स हैं उन्होंने भी अपनी कुछ एक कंडीशंस लगाई थी आप शो में रिजॉइन करोगे उसके लिए। एंड अवनीत ने बोला कि मैं उन कंडीशंस के बारे में पहले अच्छे से सोचूंगी और फिर मुझे जो सही लगेगा मैं उसी बात को आगे उसी बात पे रिएक्ट करूँगी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न दूंगी। अब फाइनली अवनीत ने रिप्लाई किया, और अवनीत ने रिप्लाई करके ये बोला है कि मैं शो को रिजॉइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन ये भी है, मतलब एक नहीं उनकी 2-3 कंडीशंस है। एक कंडीशन तो उनकी सैलरी के ऊपर है, सैलरी एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, बट उन्होंने सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट बोला है। एंड उसके अलावा अवनीत ने बोला है कि अगर मैं शो को रीजॉइन करती हूँ तो मुझे मतलब कि कोरोना वायरस अभी भी है मुंबई के अंदर, तो उन्होंने बोला कि मुझे इस पेंडेमिक के अंदर बाहर आके शूट करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी मुझे कुछ हो जाता है, मतलब कि टच वुड कुछ ना हो, मतलब फिर भी थोड़ी बहुत भी अगर सिकनेस होती है या कुछ भी होता है, तो अलादीन के जो मेकर्स हैं वो उन्हें रिप्लेस ना करें एंड अवनीत ही एज यास्मीन का रोल शो के एंड तक प्ले करें। बिकॉज आपको मैं बता दूं कि मार्च में, मतलब 2020 के मार्च में ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी कि भाई अवनीत अपने वर्क को लेकर सीरियस नहीं हैं एंड वो अपना पूरा अटेंशन वर्क को नहीं देती हैं। इसकी वजह से अवनीत भी थोड़ी अपसेट हुई थी, बट जब शो में उनको रिप्लेस किया गया तब उन्हें ऐसा हुआ कि भाई यास्मीन का कैरेक्टर अब उनके लिए मतलब कि प्रॉमिसिंग नहीं है एंड शो के मेकर सचमुच उन्हें रिप्लेस कर देंगे। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि अगर मैं शो को रीजॉइन करती हूँ तो मैं इस कंडीशन पे करूँगी कि शो के अंदर एंड तक यास्मीन का कैरेक्टर मैं ही प्ले करूँगी। बिकॉज बार बार शो में चेंजेस लाना कि मैं यास्मीन हूँ कभी नहीं हूँ या फिर कुछ भी होता है, तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं है। उन्होंने बोला है कि अगर मैं यास्मीन का कैरेक्टर प्ले करूँगी तो शो की एंडिंग तक फिर मैं ही यास्मीन का कैरेक्टर प्ले करूँगी, आप फिर से किसी और को नहीं ला सकते। और आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं शो में लेट हूँ, बिकॉज वो ऑलमोस्ट सभी मतलब रीज़न ही जब रीज़न उन्हें देना था कि अवनीत को वो रिप्लेस करना चाह रहे थे, तब उन्होंने ये रीज़न दिया था कि भाई अवनीत इतना ज़्यादा मतलब टाइम पे नहीं पहुँचती है एंड जितना टाइम शो डिमांड करता है उतना नहीं देती हैं। तो उनका कहीं ना कहीं एक ये भी है कि वो ये भी बता दें कि वो अपने शो को पूरा टाइम देती थी एंड जितना भी उनका रोल होता था वो उतना शूट करके ही कोई और शूटिंग जाती थी। तो अवनीत चाहती हैं कि आगे ऐसी न्यूज़ वायरल ना हो एंड मेकर्स जो हैं वो इस बात को सही से क्लियर कर दे मीडिया में, ताकि कहीं भी मीडिया ट्रायल्स ना हो अवनीत को लेकर। अवनीत का कहना है कि अगर अलादीन के मेकर्स उनकी ये कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं तभी अवनीत शो में वापस आएंगी, अदरवाइज़ अवनीत शो को रिजॉइन नहीं करेंगी। बिकॉज अगर अवनीत इन कंडीशंस के बिना अलादीन शो को रिजॉइन करती हैं एंड इन फ्यूचर उन्हें कोई और प्रोजेक्ट टीवी सीरियल या फिर कुछ भी ऑफ़र किया जाता है, तो उन्हें
ये रिजेक्ट करने पड़े, उन्हें बाकी ऑफ़र्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे कि वो अलादीन शो में हैं, और हो सकता है कि फिर से मेकर्स उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करें, जिनसे कि अवनीत को प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। इसलिए अवनीत ने बोला है कि अगर आप यास्मीन का कैरेक्टर मुझसे प्ले करवाना चाहते हो तो आपको मेरी ये कंडीशंस माननी पड़ेंगी, अदरवाइज़ मैं शो को रिजॉइन नहीं करूँगी। एंड अवनीत के पास मेरे अकॉर्डिंग और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऑफ़र आए हुए हैं, जैसे कि उन्हें इतना टाइम हो गया चंडीगढ़ में शूटिंग करते हुए, एंड वो कंटिन्यूअसली डेली शूट किए जा रही हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भाई अवनीत अलादीन शो में टाइम देती थी तब उनके पास इन सॉन्ग्स की शूटिंग के लिए टाइम कम था, एंड फाइनली जब अवनीत ने अलादीन शो को छोड़ा है तब वो इतने सारे म्यूज़िक वीडियोस शूट करने लग गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि भाई अवनीत के पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, बट अगर किसी एक शो के अंदर वो वापस आए एंड उसके लिए उन्हें बाकी शो को या फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कम टाइम देना पड़ रहा है, तो वो चाहेंगी कि वो जो शो है जिसके अंदर वो वर्क कर रही है उसके अंदर उन्हें पूरी गारंटी हो कि भाई ये शो मेरा ही है, मुझे इसमें से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो गाइज़ ये सारी कंडीशंस अवनीत ने अपने शो में वापस लाने के लिए लगाई हैं, एंड बोला है कि अगर आप ये कंडीशंस मानते हो तो मुझे शो में आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी चंडीगढ़ की शूटिंग करके फिर से शो रीजॉइन कर लूँगी। वेल गाइज ये हुआ अवनीत का रिप्लाई, लेकिन इसके ऊपर अलादीन के मेकर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज जब उन्होंने अवनीत को अप्रोच किया था शो को रीजॉइन करने के लिए तब बहुत ज़्यादा फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, एंड शो की टीआरपी डे बाय डे डाउन जा रही थी, एंड डाउन जाते जाते 0.6 तक जा चुकी थी। बट अगर अभी की बात करें, करंट सिनेरियो देखें, तो अभी जो पर्टिकुलर टीआरपी है शो की वो है 0.8, एंड कुछ एक प्लेसेस पर 0.9 भी बोल रहे हैं, बट मुझे श्योर नहीं है कितनी है, बिकॉज मुझे 0.8 ही दिखाई है, तो मैं आपको बोलूँगी कि 0.8 ही है टीआरपी। तो अब मेकर्स इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखने की बात होगी, बिकॉज़ अब शो अवनीत के बिना भी धीरे धीरे फिर से टीआरपी को रीगेन करने लग गया है, एंड बहुत ज़्यादा लोग ये बोलने लग गए हैं कि भाई अवनीत नहीं है तो भी सिद्धार्थ तो मेहनत कर ही रहा है, तो आप सिद्धार्थ के लिए शो को देखिए, आप अवनीत के लिए शो को बॉयकॉट करना बंद कीजिए। तो गाइज़ कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी शो की टीआरपी बढ़ रही है। साथ ही साथ में जो शो है अलादीन का वो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने लग गया है, जिसकी वजह से भी शो की टीआरपी बढ़ रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई अवनीत का रिप्लाई तो आ गया है, लेकिन क्या अलादीन के मेकर्स इसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं, या फिर वो इस रिप्लाई को इग्नोर करते हैं, या फिर वो अवनीत की कंडीशंस मानने से मना कर देते हैं। बिकॉज अवनीत के लिए फैंस का सपोर्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड सिद्धार्थ के लिए ज़्यादा लोग शो को देखने लग गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या रिस्पॉन्स रहता है अलादीन के मेकर्स की तरफ से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अवनीत फिर से शो में आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करो, ब्रिंग बैक अवनीत, वी वांट अवनीत एज यास्मीन, बिकॉज गाइज हम ही हैं जो अलादीन के मेकर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अवनीत को वापस लाने के लिए। तो गाइज जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो ताकि अवनीत हमें जल्दी से जल्दी शो में वापस देखने को मिले। दैट इज़ ऑल, बाय बाय।